वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम अमरनाथ और आज हम लोग गर्भ शारीरम के सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था शुद्ध शुक्र का विवरण के बारे में, गर्भाव क्रांति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हो। तो आज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गर्भ उत्पादक सामग्री के बारे में। गर्भ उत्पादक सामग्री यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? गर्भ के उत्पादक यानी गर्भ के उत्पादक होने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें जो है वो गर्भ की उत्पत्ति करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि सुश्रुत ने कहा कि जिस प्रकार से एक अंकुर के विकास में एक बीज के जो पौधा होता है, उसका जो अंकुर होता है, उसके विकास के लिए हमें एक अनुकूल ऋतु चाहिए। अनुकूल ऋतु में उसके लिए हमें अनुकूल ऋतु चाहिए, क्षेत्र चाहिए। क्षेत्र से हमारा मतलब है जगह, फर्टाइल लैंड। क्षेत्र चाहिए, जल चाहिए और एक बीज रूप चाहिए। ठीक उसी प्रकार एक गर्भ की उत्पत्ति के लिए गर्भानुकूल ऋतुकाल यानी कि एक गर्भ की अनुकूल कहने से मेरा मतलब है वैसा ऋतुकाल, वैसा समय जो गर्भ की उत्पत्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वो समय गर्भानुकाल ऋतुकाल यानी गर्भ के अनुकूल ऋतु का काल यानी कि वैसा समय जो गर्भ के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वो समय चाहिए। समय गर्भाशय क्षेत्र यानी कि गर्भाशय जिस जगह पर गर्भ की उत्पत्ति होती है, गर्भाशय का क्षेत्र चाहिए, अच्छी क्षेत्र चाहिए, है ना। फिर उसके बाद जैसा इसमें चाहिए होता है फर्टाइल लैंड चाहिए होता है, उसी प्रकार से इसमें भी एक वैसा गर्भाशय जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति ना हो, वैसा गर्भाशय में ही गर्भ की उत्पत्ति संभव है। पोषक जल, जिस प्रकार से वहाँ भी जल चाहिए तो यहाँ भी पोषक जल से हमारा मतलब है न्यूट्रिएंट्स, वैसा खाद्य पदार्थ यानी कि वैसा भोजन, वैसा आहार जो गर्भ की उत्पत्ति के लिए सही हो। पोषक जल जो पोषक करती हो यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हो। पोषक जल, वपनीय बीज यानी कि फर्टिलाइज्ड बीज से हमारा मतलब है यहाँ पे फर्टिलाइज यानी कि शुक्र और शोणित का जब मिलन हो जाता है तो उसके बाद वो बीज का रूप लेता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वपनीय बीज। ये चार चीजें सुश्रुत के अनुसार हमें चाहिए गर्भ की उत्पत्ति के लिए। और चरक ने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा है कि चरकानुसार चरक ने कहा है कि एक गर्भ के उत्पादक के लिए हम लोगों को माता का शोणित और पिता का शुक्र वो आपस में फर्टाइल होना चाहिए, फर्टिलाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद एक आत्मा चाहिए, जैसा कि गर्भ को परिभाषित करते हुए भी कहा गया था। शुक्र और शोणित का मिलन में जब आत्मा का वास होता है तब गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो माता का शोणित, पिता का शुक्र और जीव आत्मा से हमारा मतलब है आत्मा, है ना, आत्मा। फिर उसके बाद आहार विहार में सात्मयता यानी कि उस प्रकार की आहार विहार होना चाहिए, भोजन होना चाहिए जो गर्भ के लिए बिल्कुल सात्मय हो यानी कि गर्भ के लिए बिल्कुल अनुकूल हो। पोषक मातृरस यानी कि पोषक माता को पोषक प्रदान करने वाला वैसा रस जो माता को पोषक प्रदान करता है, गर्भ को बनाने में जो पोषक प्रदान करता है वैसा पोषक मातृरस चाहिए। और गर्भात्मा प्रेरक मन, गर्भ की आत्मा को प्रेरणा देने वाला मन, ये हमें चाहिए चरक के अनुसार और ये हमें चाहिए सुश्रुत के अनुसार। थैंक यू सो मच।